नमस्कार मित्रों, मैं रामकेश महावर अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ब्रेन में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 6 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। कि किस प्रकार एक कुत्ते ने अपना जो नया स्वामी है वो स्वयं किस प्रकार चुना या कैसे उसको मिला, तो इसके बारे में हम जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले कुछ बातें हम जानते हैं इस कहानी के बारे में। यू मे नो, तुम्हें जान सकते हो, दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, कि जो डॉग है कुत्ता है और जो वुल्फ भेड़िया है, आर क्लोजली रिलेटेड, वो थोड़े नज़दीकी संबंध है इनके। यू मे आल्सो नो, तुम ये भी जानते होंगे कि समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, कि कितनी शताब्दियों पहले की बात है, ह्यूमन बीइंग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टैम्ड वाइल्ड एनिमल्स। और ये क्या है कि थोड़े घरेलू हुआ करते थे, जो ह्यूमन बीइंग्स, जो मानवों के साथ में ये क्या है कि तो डोमेस्टिकेटेड घरेलू हुआ करते थे, एंड टैम्ड वाइल्ड एनिमल्स, और ये जंगली जानवरों के साथ ही रहा करते थे। हियर इज ये स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ये टेम एनिमल, कि जो डॉग है, कुत्ता है, वो किस प्रकार एक घरेलू जानवर बना। इसके बारे में इस कहानी के अंदर जानते हैं। उसने कैसे अपना स्वामी एक मनुष्य को बनाया। डॉग वर वंस देयर ओवन मास्टर, डॉग्स यानी कि जो कुत्ते हैं, वर थे वंस देयर ओवन मास्टर, एक बार वो स्वयं अपने खुद के स्वामी हुआ करते थे। एंड लिव्ड द वे वॉल्वज डू, जैसे कि जो वुल्फ थे, भेड़िए थे, वो क्या है कि लिव्ड द वे, जिस तरीके से वुल्फ रहते हैं, भेड़िए रहते हैं अभी, तो उस तरीके से ये रहा करते थे इन फ्रीडम, बिल्कुल स्वतंत्रता में। अंटिल ए डॉग वाज बॉर्न, जब एक कुत्ते का जन्म हुआ, हु वाज इल, जो कि वह बीमार था, प्लीज्ड विथ दिस वे ऑफ लाइफ, आप इस जीवन के इस तरीके से खुश हों। ही वाज सिक, वह बीमार था, एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, और वह अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान था। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में जाता, एंड बीइंग फ्रेटन्ड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन, और बीइंग फ्रेटन्ड, डर जाता उनसे, ऑफ दोज, उन लोगों से, हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे भी ज़्यादा ताकतवर थे। ही थॉट, उसने सोचा, इट ओवर एंड डिसाइड, इसको खूब सोचा और डिसाइडेड, निर्णय किया उसने, दैट, कि द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी बात ये रहेगी, फॉर हिम, उसके लिए, टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, टू डू वाज टू बिकम, बिकम बन जाना, कि बन जाते हैं, द सर्वेंट नौकर, ऑफ वन, किसी एक के, हु वाज स्ट्रोंगर देन एवरीवन ऑन अर्थ, एनीवन ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर कोई भी इससे मजबूत नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसके हम नौकर बन जाते हैं। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और उसने ऐसा खुद ने एक तरीका निकाला जिससे कि वो ढूंढ पाए
सच ए मास्टर, ऐसा एक स्वामी। ही वॉकड, वह चलता रहा, एंड ही वॉकड, और फिर चलता रहा, एंड ही मेट ए किंसमैन ऑफ हिज, और उसने अपना ये एक किंसमैन जो कि अपना खुद का एक उससे मिला, अर्थात उसका एक पुराना रिलेटिव था, तो रिश्तेदार था। और भी ए बिग वॉल्फ, जो कि एक बड़ा भेड़िया था। हु वाज एज स्ट्रोंगर एज ही वाज फायर्स, वह इतना ताकतवर था जितना कि बहुत ज़्यादा हिंसक था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कुत्ते कहाँ जा रहे हो? द वॉल्फ आस्क्ड, उस भेड़िए ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन, मुझे किसी की तलाश है। टू टेक अप सर्विस विथ, कि जिसकी मैं सेवा कर सकूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, कि क्या आप मेरे स्वामी बनना चाहोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, मुझे नहीं लगता कि मैं मना करूं, क्यों नहीं? द वॉल्फ सेड, उस भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वह इस पर सहमत हो गया। द टू ऑफ देम, वो दोनों वेंट ऑन टुगेदर, साथ साथ जाते। दे वाक्ड, वो इधर गए उधर गए। एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक ही क्या होता है, द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, उसने अपनी नाक को उठाया। स्निफ्ड, थोड़ा सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ, देन पथ, और जल्दी ही उसने अपना रास्ता बदला। एंड इनटू द बुशेज, और झाड़ियों के अंदर भाग गया। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और घने जंगल के अंदर छुप गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, उस कुत्ते को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ स्वामी? ही आस्क्ड, उसने कहा। व्हाट एज फ्रेटेंड यू सो, तुम्हें क्या चीज़ इस तरीके से डरा सकती है? कैन नॉट यू सी, क्या आपने नहीं देखा? देयर इज ए बियर, आप वहाँ पर एक भालू था। आउट देयर, वहाँ बाहर की तरफ। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, वो हमें दोनों को खा सकता था। यू एंड मी, तुमको और मुझे। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रोंगर देन द वोल्फ, ये देख करके कि जो बियर होता है, भालू होता है, वो इस भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर होता है। द डॉग डिसाइडेड, उस कुत्ते ने निर्णय किया। टू टेक अप सर्विस, उसकी सेवा करने का। विथ हिम, उसके साथ। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, और वह उसने भेड़ियों को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर, और बियर से बोला। टू बी हिज मास्टर, कि आप क्या मेरे स्वामी बन सकते हो? द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, और जो भालू था वो सहमत हो गया। एंड सेड, और कहा। लेट अस गो एंड फाइंड ए हेड ऑफ काउज, आओ चलते हैं और हम एक गायों का झुंड देखते हैं। आई विल किल ए काउ, मैं एक गाय मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और उसके बाद में हम दोनों उसे खा सकते हैं। दे वॉकड ऑन, वो चले गए। एंड सून, और जल्दी ही। सा ए हेड ऑफ काउज, उन्हें एक गायों का झुंड दिखाई दिया। बट जस्ट एज देवर अबाउट टू कम अप, कि वो लगभग उस पर झपटने ही वाले थे। टू इट, देवर स्टॉप्ड बाई ए टेरिबल नॉइज, तो वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही भयानक जो आवाज़ थी, शोर था, उससे रोक दिया।
द काउज वर mooing लाउडली, वो जो गायें थी वो जोर जोर से रंभा रही थी। एंड रनिंग इन पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और बहुत ही दुख भरी स्थिति में वो सभी दिशाओं में भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट, उस भालू ने देखा। फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, एक पेड़ के पीछे से। एंड देन ही टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वह भी उस जंगल के अंदर बहुत ही गहराई में भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सेड ही टू द डॉग, उसने उस कुत्ते से कहा। इट इज द लॉइन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, कि यह एक शेर है और वो अपने नियम खुद बनाता है इस क्षेत्र के, वो जंगल का राजा होता है। द लॉइन, जो शेर होता है। हु इज ही, ये कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बिस्ट ऑन द अर्थ, वह पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जानवर होता है। वेल, ठीक है। देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो फिर मुझे तुम्हें अलविदा कहना पड़ेगा। बियर, भालू। आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, आई वांट ए मास्टर, मुझे ऐसा ही एक स्वामी चाहिए। हु इज स्ट्रोंगर, जो सबसे ताकतवर है। देन एनीवन ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क, और वह जो कुत्ता था वो वहाँ से निकल गया। वेंट टू आस्क द लॉइन, और वह उस लॉइन के पास में जाके उससे कहने लगा। टू बी इज मास्टर, क्या आप उसके स्वामी बनेंगे। द लॉइन एग्रीड टू इट, वो जो शेर था वो इसके लिए सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, और जो कुत्ता था वो वहाँ पर रुका रहा। एंड सर्वड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उसकी सेवा की। इट वाज ए गुड लाइफ, अब ये बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और अब उसे कोई शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वाज नो स्ट्रोंगर बेस्ट इन द फॉरेस्ट, क्योंकि उस जंगल में कोई भी उससे ताकतवर जानवर नहीं था। देन द लॉइन, जितना कि शेर था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और अफेंड हिम इन एनी वे, किसी भी स्थिति में उसको कोई भी छू नहीं सकता था और उसे कोई परेशान नहीं कर सकता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन की बात है। द टू ऑफ देम वर वॉकिंग, वो दोनों जंगल में घूम रहे थे साइड बाय साइड अलोंग ए पथ, एक रास्ते पर। दैट रेन एमिड बेयर क्लिफ्स, देन तब क्या हुआ कि रेन एमिड बेयर क्लिफ्स, यानी कि वो थोड़े एक पहाड़ी के पीछे से थोड़े जैसे ही निकले। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही क्या होता है। द लाइन स्टॉप्ड, वो जो शेर था वो रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोयर, वह तेज तेज दहाड़ने लगा। एंड स्टक द ग्राउंड एंग्रीली, और गुस्से में उस जमीन को खुरचने लगा। विथ हिज पा, अपने पंजों से। विथ सच फोर्स, इतनी ताकत से। दैट ए होल फॉर्मड देयर, क्योंकि वहाँ पर एक गुफा का निर्माण हो गया। देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और वो पीछे से उस गुफा के अंदर घुस गया धीरे से। व्हाट इज इट मास्टर, ये क्या है स्वामी। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कोई गलत तो नहीं है। आस्क्ड द डॉग,
उस कुत्ते ने पूछा सरप्राइज्ड आश्चर्य से। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे। मुझे इस रास्ते में किसी आदमी की खुशबू आ रही है। द लॉयन सेड। लॉयन ने कहा वी बेटर। हमारे लिए अच्छा होगा। वी वुड बेटर। हमारे लिए यही अच्छा होगा। रन फॉर इट। यहाँ से भाग लो। और वी विल बी इन ट्रबल। नहीं तो हम किसी परेशानी में हो जाएंगे। ओ अरे वेल ठीक है। देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो मुझे आपको फिर अलविदा कहना होगा। लॉयन शेर आई वांट ए मास्टर। मुझे एक ऐसा ही स्वामी चाहिए हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। जो पृथ्वी पर सबसे ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग। और वो कुत्ता वहाँ से निकल जाता है। वेंट टू ज्वाइन द मैन। और उस आदमी को ज्वाइन कर लेता है। उसके पास जाके नियुक्त हो जाता है। एंड ही स्टेड विथ हिम। और वह उसके पास में रुका रहता है। एंड सर्वर्ड हिम फेथफुली। और वफादारी से उसकी सेवा करता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो। ये घटना बहुत 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 समय पूर्व घटी थी। बट टू दिस डे। लेकिन आज के दिन तक द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। जो कुत्ता है वो आदमी का सबसे निष्ठावान नौकर हुआ करता है। एंड नोज नो अदर मास्टर। और कोई भी उसका स्वामी नहीं है सिर्फ आदमी के अलावा। तो बच्चों आपने ये लेसन बड़े ध्यानपूर्वक सुना। अगर आपको इसमें कोई समस्या आई हो, आपको कोई मीनिंग्स जाननी हो या किसी जगह पर समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।